हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस एक ना कीजिए मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लगाना है, ठीक ना। तो ये ना भी वन शॉट एफ है और ये सीज़न 1 है। अगर आपको सीज़न 1 पसंद आया तो इसमें ना सीज़न 2 लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्फनेज में ना दो जने ठहर से थे, बच्चों को देखते हुए वो लोग ना बात कर रहे थे। तो एक इंसान वो ना पूछता है कि आपको कौन सा बच्चा चाहिए, ओमेगा बीटा अल्फ़ा, लड़की और ना चाहिए लड़का। फिर उन्होंने भी बहुत कुछ उन्होंने भी पूछे जा रहा था कि एज भी बोल दो, तो उस हिसाब से मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल भी बोले जा रहा था। तो दूसरा इंसान वो बोलता है कि नहीं, मुझे ना अपना एक बच्चा चाहिए, वो भी मेरा ब्लड रिलेटेड एज होना चाहिए। मुझे अडॉप्ट नहीं करने का है। बिल्कुल भी सभी बच्चों को देख रहा था। तो वो इंसान बोलते कि अडॉप्ट नहीं करने का है, पर अभी आपको ब्लड रिलेटेड चाहिए तो यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल वो लोग भी बात कर रहे थे। जो वो ऑर्फन का सब कुछ मैनेज करने वाला था ना इंसान, उसकी वाइफ उन्हें भी आती है और उन्हें बोलती कि क्या हुआ, बिल्कुल में पूछती है। तो उसका हस्बैंड उन्हें भी समझाता है कि देखो, उन्हें ना अभी बच्चा चाहिए, पर वो अडॉप्ट नहीं करना चाहता है, अपना खून चाहता है, पर उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसको शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल अपनी भी बात करते हैं। बात करने के बाद फिर भी उसकी वाइफ वरना उसका हस्बैंड के घर में कुछ बोलती है। तो हस्बैंड देख के बोलते कि "अ, ये ठीक होगा?" तो वाइफ बोलती कि हाँ, और मैं उसको संभाल लूँगी। तो वो हस्बैंड वो ना अच्छा ठीक है बोलेगा, भी वो इंसान के पास जाके वो ना बात करता है कि देखो, हमारे जान पहचान में एक इंसान है जो आपको बच्चा करके दे सकता है। तो आप क्या बोलते हो, आप उसको कितने पैसे दे सकते हो, बिल्कुल में पूछने होता है। तो उन्होंने भी सोचता है और उन्होंने बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होंगी ना। तो वो इंसान बोलता है कि नहीं होंगी, वो ना पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे, और आप चिंता मत कीजिए, वो बेबी बिल्कुल हेल्दी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आप बोलिए कि आप कितने पैसे दे सकते हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो ना सोचता है, फिर वो ना बोलता है कि 1 करोड़। तो मैंने भी उसकी वाइफ वो ना सुनी थी, वो ना भी आगे आ जाती है, उन्होंने बोलती कि ठीक है, तो हम लोग ना उससे बात कर लेंगे और थोड़े दिन में हम लोग ना आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक ना। तो इन पे सिचन वो बोलते कि हाँ ठीक है, मैं एक बार मेरे डॉक्टर से भी बात करके मैं बोलूँगा। तो वो दोनों एक दूसरे को देख के बोलते कि डॉक्टर से। तो वो इंसान वो ना बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मैं कुछ उसके साथ इंटीमेट तो नहीं होगा, हसन मेडिकल वे में ही जाएंगे, बिल्कुल में बोलता है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं, फिर बोलते कि हाँ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने भी वो इंसान उन्हें जाने वाला था। तो वो हस्बैंड उन्हें भी रोक के बोलते हैं कि आपका नंबर। तो वो बोलता है कि मेरे मैनेजर का है ना। तो वो बोलता है कि हाँ, पर भी आपका पर्सनल नंबर होगा तो अच्छा रहेगा ना। फिर उन्हें नंबर उन्हें भी डायल कर लेता है। फिर वो ना बोलता है कि आपका नाम। तो वो बोलते हैं कि सिचन। तो ना हाँ बिल्कुल भी नंबर फिक्स कर लेता है। ओहो सिचन वरना मैसेज चल जाता है। फिर उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ वो लोग भी बात करते कि अभी उसको कैसे मनाए। तो वाइफ बोलती कि कुछ ना कुछ बोल के उसको मना लेंगे, वो मान जाएगा। तो हस्बैंड बोलते कि हाँ ठीक है, कुछ तो करेंगे, बिल्कुल लोग भी बात करते हैं। फिर दूसरे दिन ना सिचन का मैनेजर आता है कि वो सिचन बोल रहा है कि डॉक्टर को एक बार उसका पूरा मेडिकल टेस्ट करवाना चाहता है उस इंसान का, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो वो लोग ना भी एक दूसरे को दिखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, और सोचते हैं कि हमने तो उससे अभी तक ठीक से बात भी नहीं किया है। बल्कि वो लोग भी सोच लेते हैं। वरना भी हस्बैंड वो ना बोलता है कि मैं चिंचा को बुला के लेके आऊँगा, बिल्कुल भी चाहता है। तो चिंचा का एक रूम सेपरेट था,
तो वो ना भी जाता है और मैंने बोलता है कि चलो तुम ना अपना मेडिकल टेस्ट कर लो, बिल्कुल बोलता है। तो चिंचाओ बोलता है कि पापा अभी क्यों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ पर हमें एक एक बार मेडिकल टेस्ट करा लेना चाहिए, पूरा बॉडी चेकअप करना चाहिए ना। तो चिंचाओ बोलता है कि हाँ पर सडनली। तो वो बोलता है कि अभी देखो फ्री में करने को मिल रहा है, तो चलो बिल्कुल में उसका हाथ पकड़ के मैंने भी लेके आ जाता है बाहर। और वो ना बोलता है कि इसको लेके जाओ बिल्कुल में। वो ना उसकी वाइफ के साथ वो ना भेज देता है चंचा को। तो मैनेजर लेके जाके वो ना सब कुछ टेस्ट होने पे करवाता है और चंचा को और वो लेडी को वो ना ऑर्फन के पास छोड़ के मैंने भी चला जाता है। तो अगले दिन रिपोर्ट्स आते हैं, डॉक्टर सिचन से बात करता है। फिर उसके बाद सिचन होना भी आता है ऑर्फन के पास और वो ना बोलता है कि वो मेरा मैनेजर बोल रहा था कि वो आपको मम्मी डैडी बोल रहा था, क्या आप उसके पेरेंट्स हो? तो वो हस्बैंड वो ना बोलता है कि हाँ है, और पैसे भी ना मेरे बैंक अकाउंट में भेजना, उसके नहीं। तो सिचन वो ठीक है बोलता है, फिर सोच के बोलता है कि आप पैसों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कर वाले हो ना। तो है ना भी वाइफ उन्हें बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें अभी पैसों की ज़रूरत है, और अगर आपको बच्चा करके दिया तो वो कितना अच्छा पुण्य काम है, वो ये वाली गर्मी उन्हें बोलने लगती है। तो शिक्षण बोलते कि हाँ पर वो ठीक है ना, वो मान गया है ना। पेरेंट भी पूछते हैं, तो दोनों भी ना एक ही साथ बोलने लगते कि हाँ वो मान गया, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे, बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। शिक्षण बोलते कि अच्छा ठीक है। अब अभी ना आगे का प्रोसेस मेरा मैनेजर देख लेना और वो कॉन्ट्रैक्ट का साइन मैं शाम को भेज दूँगा साइन करके। तो वो लोग ने भी हाँ ठीक है, बिल्कुल लोग ने भी मान सकते हैं। है ना भी सब कुछ प्रोसेस हो रहा था, उसका मैनेजर संभाल रहा था और है ना भी चिंचा को बोल रहे थे कि वो तुम्हें कुछ बीमारी है तो तुम्हें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। बिल्कुल लोग भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पूरी प्रोसेस हो जाती है, इंजेक्शन सब कुछ हो जाता है। फिर डॉक्टर वो लोग ना बोलते हैं कि अभी उसको ना ये टैबलेट्स खिलाओ तो वो जल्दी प्रेगनेंट हो सकते हैं, चांसेस बढ़ जाएंगे मिलके। तो वो लोग भी अच्छा ठीक है बिल्कुल भी लेके चिंचा को चल जाते हैं, चिंचा को बाहर बिठाते हैं, उसको अंदर बिल्कुल नहीं बिठाते, डॉक्टर से बात करते समय ठीक ना। तो वो लोग भी घर लेके जाते हैं, यानी भी 1 वीक तक तो कुछ भी डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और वो लोग ने भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहे थे कि चिंचा टैबलेट्स मिस ना करे, बल्कि उसको ना हर टाइम पे वो लोग ने भी खाना और गोली वो लोग ने भी खिला रहे थे। यानी भी चिंचा हमने सोचा था कि अब मैं बीमार हूँ ना इसलिए वो लोग केयर कर रहे, इतना केयर तो अभी तक नहीं किया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश था। है ना भी 7 डेज़ के बाद ना सिंचाई की तरफ से ना ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो वो लोग भी सोचने लगते कि वो क्यों नहीं आया, क्या कुछ हो गया क्या, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगता है। सिंचाई के ऑफिस तक वो लोग भी चल जाते हैं, बस हस्बैंड जाता है जाके वो उन्हें पूछने लगते कि क्या हुआ आप लोग क्यों नहीं आए, बिल्कुल भी उन्हें मैनेजर से बात करता है। तो मैनेजर बोलता है कि वो डॉक्टर ने बोला कि अभी 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते वेट करने के बाद टेस्ट करने तो अच्छा रिजल्ट आएगा। एक एक बार डेट वहाँ यहाँ पे हो सकता है ना, इसलिए अभी 2 हफ्ते के बाद टेस्ट करेंगे बल्कि। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है पक्का ना, वो लोग बोलते हैं कि हाँ पक्का। तो वो ना जाने से पहले ना पूछते हैं कि अच्छा वो प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो वो बोलते कि अभी वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे ना तब हम लोग आपको ना 10% देंगे, और जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते जाते हैं ना वो 9 मंथ्स होने तक हम लोग ना भी 5% ऐसे इंक्रीज़ करते जाएंगे ठीक ना। तो वो ना ठीक है बिल्कुल ना भी चल जाता है वैसे। और ये ना भी 3 दिनों के बाद ना चिंचा का तबीयत ना ठीक नहीं रह रहा था।
चिंचा वो ना अपने पेरेंट्स को बोलने का सोचता है, पर पेरेंट्स ना सभी बच्चों को संभालने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो वो सोचता है कि इन्हें क्यों टेंशन करना, मैं इस हॉस्पिटल जाके आऊँ। बिल्कुल में जाता है हॉस्पिटल और वो ना जाके चेकअप कराता है। यानी भी डॉक्टर उन्हें देख के उन्हें बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो बोल के। चिंचा उन्हें शॉक हो जाता है। फिर उन्हें बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अभी भी वर्जिन हूँ, तो प्रेग्नेंट कैसे। तो वो बोलता है कि अच्छा, लगता है कि तुम्हें इंजेक्शन के द्वारा किया गया होगा। तो चिंचा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो ना मना करे जा रहा था कि नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। तो डॉक्टर बोलते कि ठीक है, एक बार मैं टेस्ट करके आपको ना स्क्रीन में दिखा दूँगी, बिल्कुल भी देखते हैं। तो चिंचा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। है ना भी डॉक्टर ना बोलता है कि क्या आप रिसेंटली किसी हॉस्पिटल में गए थे क्या, बिल्कुल में पूछते हैं। तो चिंचा ना बोलता है कि हाँ मैं एक हॉस्पिटल गया था, बिल्कुल ना बात करता है डॉक्टर से। फिर हाँ से ना सीधा घर आता है। घर आने के बाद वो डर रहा था पेरेंट्स को बताने से। अ, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से भाग जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, अबॉर्शन करा दूँगी। पर वो हॉस्पिटल ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ, बिल्कुल भी मुझे सोचने लगता है। वो ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। वो ना बैठ के सोच रहा था और सभी बच्चे वो लोग भी चिंचा को बुलाते हैं। वो लोग ना बोल रहे थे कि चलो खेलेंगे, बिल्कुल भी खींच रहे थे। है ना भी चिंचा वो ना उठते बोलते कि मैं आज नहीं खेलूँगा, बिल्कुल में उठने लगता है। तो उसको ना चक्कर आने वाले थे। वो ना भी अपने आप को संभाल लेता है ना भी। हस्बैंड एंड वाइफ देखते हैं। वो लोग ना भी आके चिंचा को पूछते कि क्या हुआ तुम्हें। तो चिंचा बोलते कि वो कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ना चलने की कोशिश कर रहा था, पर वो उससे ना चलने नहीं जा रहा था। तो वो लोग भी उसको ना चेयर के ऊपर बिठा लेते हैं और पानी ला के देते हैं। फिर हस्बैंड उन्हें बोलता है कि ये प्रेग्नेंट है ना। तो वाइफ ना उसको ना पानी पिलाते हुए बोलती कि लगता है। फिर ये वो लोग ना बात कर रहे थे। चिंता सुन के उन्हें बोलने लगते कि मम्मा मुझे कुछ नहीं मालूम, वो हॉस्पिटल वालों ने कुछ तो किया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं हुआ, मैंने सच में किसी के साथ कुछ नहीं किया। बिल्कुल में वो ना बोलने लगता है। तो वो लोग ना उसको ना संभालने लगते कि हाँ हमें मालूम है तुमने कुछ नहीं किया, मालूम है। बिल्कुल में उसको भी संभालते हैं। फिर बोलते कि वो हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया था कि हमें कि किसी और का इंजेक्शन तुम्हें लगा दिया था, वो बाई मिस्टेकली हो गया था। वो लोग ने बोला और टैबलेट भी दिया कि तुम प्रेग्नेंट ना हुआ है, बल्कि पर तुम हो गए। पर कोई बात नहीं, अभी इसको ना पैदा होने ही दो। तो चिंचा बोलता है कि नहीं मैं अबॉर्शन करा लूँगा, बिल्कुल में बोलता है। तो उसका फादर वो भी चिल्ला के मुझे बोलता है कि नहीं कराओगे बिल्कुल। तो वो वाइफ वो ना चिंचा को पकड़ के वो ना बोलते कि नहीं तुम करा लेना, ठीक ना। पर कराने से पहले ये सोचो इस बच्चे का क्या गलती है, तुम उसको मारना चाहते हो, ये तो बहुत गलत है ना। पर हमें पूछती है। तो चिंचा वो ना अपने पेट को पकड़ लेता है। वो ना बोलने लगती कि अभी इस बच्चे का फायदा वो ना पूरा रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए तैयार है, बस तुम उसे ना बच्चा पैदा करके दे दो, बस उतना ही। फिर उससे तुम्हें ना कुछ भी लेना देना होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ना बोलते हैं। तो चिंचा वो ना साइलेंसली वो ना भी बैठ जाता है। उसका हस्बैंड वो ना उसकी वाइफ को वो ना भी पकड़ के वो ना भी साइड में लेके जाता है। वो ना बोलते हैं कि अभी बस करो, कुछ मत बोलो, ये लो फ़ोन और उस सिचन से बात कर लो। तो वो ना हाँ बिल्कुल भी कॉल करती है सिचन, वो ना बोलती है। तो सिचन वो बोलता है कि ठीक है, मैं ना अपने मैनेजर को कल भेज दूँगा, एक बार कंफर्म होने दो, फिर उसके बाद उसको मेरे घर में भेज देना। आप कुछ पैकिंग वैकिंग है तो कर दो, वो ना कल से मेरे घर में ही रहेगा। तो वो ना सोचने लगती है। तो सिचन बोलते कि कुछ प्रॉब्लम है। तो वो बोलती कि नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है,
अगर आपके साथ रहेगा तो अच्छा खाना पीना होगा, यहाँ तो उतना ज़्यादा अच्छा खाना भी नहीं मिलता है। ठीक है बिल्कुल में वरना कॉल ना खा देती है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ से का मैनेजर आता है जिनसा को लेके हॉस्पिटल जाके वहाँ कंफर्म करके रिपोर्ट्स लेके वरना भी से के घर लेके आता है। जिनसा वो बस साइलेंटली वरना भी ठंड सा था। वो मैनेजर वो ना बोलने लगते कि देखो तुम ना इस कमरे में रहना और बाजू वाला कमरा इस बॉस का है, तो कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी हुआ तो बॉस से बात कर लेना, ठीक ना। या तो तुम ना इस नंबर पे बिल्कुल में वरना भी फ़ोन नंबर देता है कि तुम इस नंबर में मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे बोल सकते हो, बिल्कुल में बात कर रहा था। वरना भी इसी क्षण वरना आता है और चंचा को वरना देखे जा रहा था। चंचा वरना शिक्षण को देख के वरना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि शिक्षण उसको घूरे जा रहा था। और यानी भी शिक्षण वो ना 30 था, एज में इतना बड़ा था। और चंचा का आपको बाजू में बोलूँ सॉरी बाद में पता चल जाएंगे, ठीक ना। तो यानी भी शिक्षण वो बोलते कि अच्छा ठीक है अभी तुम जाओ अपने कमरे में, बिल्कुल भी चंचा को बोलता है। चंचा वो साइलेंटली वहाँ भी रूम में चल जाता है। तो शिक्षण मुन्ना मैनेजर को मुन्ना पूछता है कि ये तो दिखने में बहुत छोटा है, इसका एज कितना होगा। तो वो बोलता है कि वो बोल रहे थे कि 25। तो शिक्षण बोलता है कि अच्छा बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है अभी तुम ना उसको ना सब कुछ समझा दो कि कहाँ क्या है बोल के। तो वो मैनेजर हो ना ठीक है बोलता है। शिक्षण हो ना ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर वो मैनेजर आकर चंचा को वो ना किचन रूम हॉल सब कुछ उन्हें भी दिखाता है और वहाँ के वर्कर्स को भी उन्हें भी इंट्रोड्यूस करता है कि ये देखो ये भी खाना बनाएंगे, वो ये सब कुछ उन्हें भी समझाता है। चंचा उन्हें भी सुनता है हो ना मैनेजर हो ना वो वर्कर्स को भी उन्हें भी समझा देते हैं कि देखो ये ना सिंचाई के बेबी से प्रेग्नेंट है तो इसका कितना हो सके उतना ध्यान रखना है, समझ में लेकिन मैं बोल के वो ना ऑफिस के लिए वो भी निकल जाता है। चंचा वो वहाँ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, उन्हें भी अपने कमरे में चल जाता है। तो यहाँ पे लंच टाइम में आंटी उन्हें भी आती है और वो चंचा को खाना देती है। चंचा वो ना खाता है, उसको खाने का मन नहीं हो रहा था, वो खाना उसको पसंद ही नहीं आया। पर भी वो ना मना कैसे कर बिल्कुल में मैंने भी थोड़ा बहुत मैंने भी खाता है, मैंने भी उल्टी कर देता है वॉश में जाके। वो ना बोलती कि अगर तुम्हें कुछ खाना पसंद है तो मुझे बोल दो, मैं दूसरा खाना बना के लेके आऊँगी, बिल्कुल में वो खाना लेके चल जाते हैं। चंचा है ना बेड के ऊपर बैठ के मैंने बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। यहाँ वो किसी को जानता भी नहीं है, अगर सीजन है तो भी उसको जानता नहीं, वो तो आज पहली बार उसका मुंह देख रहा था। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। इन पे डेज कैसे कैसे जा रहे थे ऐसे ऐसे वो आंटी वो ना चंचा से बात करने की वो ना कोशिश करती थी, कितना हो सके उतना ना उससे ना बात कर रही थी। तो चंचा वो ना थोड़ा बहुत मैंने भी कंफर्टेबल हो जाता है आंटी से। सिचन तो वो आता भी है, चंचा उठने तलक वो चल जाता है, चंचा सोने के बाद वो आता है। तो चंचा तो सिचन से उन्हें भी ज़्यादा उसे ना देखता भी नहीं, बात तो बिल्कुल नहीं देखता भी नहीं है ज़्यादातर। और मैंने जब वो हॉस्पिटल लेके जाना आना वो सब कुछ देखा था, इन भी चंचा उन्हें भी मैनेजर से भी ना थोड़ा बहुत उन्हें भी बात करने लग गया था। ऐसे इन्हें भी 3 महीने हो भी जाते हैं पर सिचन और चंचा के बीच में कुछ बातें नहीं हुए। अभी ना एक दिन ना चंचा और आंटी वो लोग भी बात कर रहे थे। तो आंटी उन्हें भी समझाने लगती कि तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, सब कुछ उन्हें भी बता रही थी। कैसे कैसे मंथ्स होते जा रहे थे उन्हें भी बता रही थी कि अभी इस मंथ में ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल नहीं उन्हें उसको समझा रही थी। तो चंचा बोलते कि अभी क्या बेबी मुँह होगा,
तो वो आंटी वो ना बोलती कि नहीं, पर तुम ना महसूस कर पाओगे बिल्कुल भी। वो ना चिंचा का हाथ लेके मैंने भी फील कराती है। चिंचा बोलती कि हाँ मुझे कुछ फील हो रहा है। तो आंटी बोलती कि हाँ उसका हार्ट बीट बिल्कुल भी। वो ना समझाने लगती है। चिंचा वो ना खुश होगी, वो ना बोलते कि आज वो आएंगे ना, मैं ना उनको दिखाऊंगा फिर मैं। वो ना बोलता है। तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है, बताना सर को, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा बिल्कुल। लेकिन भी बात करते हैं। फिर आंटी वो ना उठते हुए बोलती कि अभी मुझे डिनर बनाने का बिल्कुल भी। मैंने भी चल जाती है। चिंचा उन्हें सोफे के ऊपर बैठ के मैंने भी खुश हो रहा था। और है ना डिनर का टाइम होता है ना, तो चिंचा बोलते कि मैं ना उनके साथ खाऊंगा, आज मैं अकेला नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी बोलते हैं। तो वो बोलती कि उन्हें आने में बहुत लेट होगा और तुम्हें अभी खा लेना चाहिए और टैबलेट भी लेने का है ना बिल्कुल भी। उन्हें भी समझा कि चिंचा को खिलाती हैं। टैबलेट देने के बाद वो ना निकल जाती है वहाँ से। चिंचा वो ना वेट कर रहा था, सिचन को कॉल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास नंबर नहीं है। तो वो ना वेट करते हुए वो ना सो जाता है। सिचन वो आता है और वो ना चिंचा को देख के सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर मैं उसको उठा के वो ना बेड के ऊपर वो भी सुलाने लगता है। तो चिंचा वो भी उठ जाता है और वो ना बैठते हुए वो सिचन को बोलते कि अब बैठो। तो सिचन बोलते कि क्या होगा, बिल्कुल में बैठ जाता है। तो चिंचा बोलते कि आपको ना मैं ना कुछ महसूस करूँगा बिल्कुल। उसका हाथ लेके अपने पेट के ऊपर लगा लेता है और उसको देख रहा था। सिचन वो बोलते कि क्या हुआ। तो चिंचा बोलते कि आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। वह भी उसको देखे जा रहा था। सिचन वो ना थोड़ी देर उन्हें भी शांत रहता है। उन्हें बोलते कि हाँ वो थोड़ा बहुत कुछ फील हो रहा है। वो क्या है बिल्कुल भी। वो ना चिंचा को देखता है। चिंचा मुन्ना बोलता है कि आपको कुछ नहीं मालूम बिल्कुल भी। मुन्ना अपनी नीज़ के ऊपर मुन्ना भी ठहके मुन्ना बोलता है कि अपना कान लगा के सुनो। तो सिचन मुन्ना चिंचा को दिख रहा था। तो चिंचा बोलते कि आंटी भी ऐसी कर रही थी, आप लगाओ कान, आपको ना सुनाई देगा बिल्कुल भी। मुन्ना बोलता है सिचन मुन्ना हाँ बिल्कुल भी थोड़ा पड़ते हैं। मुन्ना चिंचा के पेट के पास अपना कान लगा देता है। तो चिंचा उन्हें पूछने लगती कि आपको हार्ट बीट सुनाई दे रही है ना, दे रही है ना बिल्कुल। उन्हें पूछे जा रहा था। सिचन उसका मुख के ऊपर हाथ लगा देता है और बोलते कि चुप रहो थोड़ी देर। चिंचा उन्हें उसका हाथ हटा के वो बोलते कि हाँ ठीक है बिल्कुल भी अपना मुँह बंद कर लेता है। तो सिचन उन्हें थोड़ी देर के बाद उन्हें हटते बोलते कि हाँ थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है। तो चिंचा बोलते कि वो ना बेबी का हार्ट बीट है, आपको मालूम था बिल्कुल भी। उन्हें पूछने लगता है। सिचन बोलते कि नहीं। तो चिंचा उन्हें बोलने लगते कि मुझे मालूम है आपको ना बताने के लिए इसमें ना उठन सा तब से बिल्कुल भी उन्हें बोलने लगता है। सिचन वो बोलते कि अच्छा तो इसलिए तुम वहाँ सो रहे थे बिल्कुल। उन्हें भी उसको देखता है। तो चिंचा बोलते कि हाँ मैं तो आपके लिए वेट कर रहा था, आपका नंबर भी नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप कब आओगे बिल्कुल भी। मैंने बोलने लगता है। तो सिचन बोलते कि नंबर नहीं है। तो चिंचा वो ना सन्ना नाम में लगता है। तो सिचन बोलते कि तुम्हारा फ़ोन तो मैं नंबर दूंगा बिल्कुल भी। डायल करते हैं। वो ना बोलने लगते हैं कि तुम्हें कुछ भी ज़रूरत है तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना ठीक ना। पर हमें उसको फ़ोन देता है चिंचा। वो बोलते कि हाँ ठीक है बिल्कुल भी। वो ना फ़ोन ना बाजू में लगा लेता है। सिचन बोलते कि अभी सो जाओ। तो चिंचा वो ना लेटते हुए बोलते कि अच्छा अगर मुझे कुछ खाने का मन होगा तो आप ला के दोगे। तो सिचन वो ना हाँ बोलता है। चिंचा वो ना भी खुश होता है, मैंने भी सो जाता है। यानी भी नेक्स्ट डे चिंचा वो ना आंटी को बोलने लगते कि मुझे ना उनका ना नंबर मिल गया, तो मुझे ना आज शाम को ना बहुत कुछ खाने का बिल्कुल में। मैं ना सिचन को भेजते कि मुझे ये चाहिए बोल के डिनर में। तो वो आंटी मैंने बोलती कि मैं बनाऊँगी ना या तुम्हें लेके आऊँगी। तो चिंचा बोलती कि नहीं आप ना आज ना जल्दी चल जाना, मैं ना इनके लिए वेट करूँगा और बोलूँगा कि जल्दी आ जाना, मुझे बाहर का खाना खाने का बहुत मन हो रहा है बिल्कुल भी। मैंने सिचन को मैसेज करे जा रहा था। वो आंटी मैंने बोलते कि मैं लेके आऊँ। तो चिंचा बोलते कि हाँ
चाहिए तो लेके आओ, मैं वो भी खाऊंगा ये भी खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, वो ना सिचन से चैटिंग कर रहा था। वो आंटी वो ना बोलते कि देखो बाहर का उतना ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। तो चिंचा वो ना मुँह बनाते हैं, उन्होंने बोलते कि आपने मुझे कुछ बोला कि मैं उन्हें कॉल करके बता दूँगा। तो वो बोलते कि मुझे धमका रहे हो। तो चिंचा बोलते कि हाँ थोड़ा। तो वो बोलते कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो ना हंस के बोलते कि तो मैं क्या कहूँ, आप मुझे खाना इंजॉय करने नहीं देते, हमेशा कुछ ना कुछ बकवास खाना बना के देते हो, मुझे स्पाइसी खाना चाहिए। तो वो बोलती कि तुम्हें स्पाइसी नहीं खाना चाहिए इतना ज़्यादा। तो चिंचा मैंने मुँह बनाते हैं, मैंने सिचन से स्टार्टिंग कर रहा था, सिचन भी उन्हें भी रिस्पॉन्स कर रहा था। तो ये भी चिंचा बहुत ज़्यादा खुश, उन्होंने आंटी को दिखा दिखा के मैंने बोला था कि देखो, उन्होंने बोला कि वो ला के देंगे, बिल्कुल में दिखा रहा था। मैं आंटी अच्छा बिल्कुल में उन्हें भी बात करके उन्हें शाम को चल जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने भी सिचन का मैनेजर उन्हें चैटिंग कर रहा था और सारे थिंग्स उन्हें भी ला के उन्हें सिचन को दे देता है। सिचन घर जाते समय उन्हें सारे चैट्स उन्हें भी पढ़ते हुए उन्हें सोचते कि ये क्या है, बेरमी उन्हें भी देख रहा था। तो एक दूसरे को ना बहुत सारे इमोजीज वो लोग ने भी शेयर कर रहे थे। सिचन को बहुत ही ज़्यादा क्रिंज लग रहा था। फिर छोड़ो, बिल्कुल में वो ना खाने को लेके वो ना घर जाता है। तो दिलचस्प वो ना बोलते कि आज आप मेरे लिए ले आए ना, बिल्कुल में पूछते हैं। तो सिचन बोलता है कि हाँ आना पड़ा, बिल्कुल में मन में सोचता है। भी चिंचा वो ना कनक का प्लेट्स उन भी ला रहा था। सिचन वो बोलते कि अभी तुम बैठो मैं ला दूँगा। तो चिंचा बोलते कि नहीं आप ना फ्रेश अप हो गया, तब तक मैं ना सब कुछ लगा दूँगा। मेरे उन्होंने भी प्लेट्स बाउल्स उन्होंने भी लेके आ रहा था। सिचन फ्रेश अप हो गया था, चिंचा उन्होंने भी सब कुछ तैयार रख के उन्होंने भी अपने प्लेट में भी खाना ले लिया था। सिचन बैठते बोलते कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो चिंचा बोलते कि बहुत ज़्यादा, आज मैंने लंच भी थोड़ा करा, अभी खाना शुरू करें। तो वो चिंचा बोलते कि हाँ ठीक है। फिर वो लोग ना खाना स्टार्ट करते। चिंचा को भी बस उन्हें भी ठूस से जा रहा था। इन्हें भी चिंचा उन्हें देखते हैं, उन्हें बोलते कि ऐसे क्यों खा रहे हो, धीरे से खाओ। फिर हम भी चिंचा को देखते हैं। चिंचा वो बोलते कि अब वो सॉरी वह में उन्हें अपना मुँह उन्हें अपने हाथ से उन्हें भी पूछने लगता है। सिचन को बहुत ज़्यादा डिस्कसिंग फील हो रहा था। उन्हें पे नैपकिन निकाल के वो बोलते कि रुक बिल्कुल में, वरना उसका मुंह साफ करता है। चिंचा उन्हें भी स्माइल करके टैक्स बिल्कुल में खा रहा था। सिचन वो ना बोलते कि रुको बिल्कुल में, उसके हाथ उन्हें भी पूछने लगता है। चिंचा वो बोलते कि ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल में उन्हें सिचन को देख रहा था। सिचन वो बोलते कि देखो पूरा खाना तुम्हारे हाथ पे है, बिल्कुल भी पूछते हैं बोलते कि तुम्हारा हाथ बहुत सॉफ्ट है। तो चिंचा बोलते कि सच्ची, भी अपने हाथ को देखने लगता है। तो सिचन को ना चिंचा बहुत क्यूट लग रहा था, तो उसके चीक्स को पकड़ के वो ना खींचता है। चिंचा वो बोलते कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सिचन बोलते कि तुम एकदम छोटे बच्चे जैसे हो, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो चिंचा ना खाते हो बोलते मैं तो बच्चा ही हूँ, बिल्कुल खा रहा था। सिचन वो बोलते कि अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है, फिर हमें पूछता है। तो चिंचा वो बोलते कि मैं 19 ईयर्स का हूँ। तो सिचन वो खा रहा था, उसके हाथ से चॉपस्टिक्स गिर जाते हैं और खाने में खिलने की वजह से उन्हें भी ऐसा चींटे के जैसा होता है। चिंचा की आँख में चल जाता है, उन्हें भी चिढ़ाने लगता है। सिचन उन्हें भी सॉरी बिल्कुल भी उसका आँख में उन्हें भी फूकता है। उन्हें बोलते कि साफ हो गया। तो चिंचा बोलते कि चल रहा है। तो सिचन का टी शर्ट पकड़ के उन्हें भी उसका आँख पूरा रगड़ देता है। तो चिंचा ना दूर करते बोलते कि हाँ अभी ठीक है, फिर हम उसको दूर कर देता है। ना जाने लगता है। तो सिचन बोलते कि खाना। तो चिंचा बोलते कि भूख नहीं है, बिल्कुल में फिर चल जाता है। सिचन ठीक है, बिल्कुल में उन्हें भी खाने को उन्हें भी निकालते हैं। उन्हें सोचने लगते कि वो सच में 19 है, ये उसका उतना छोटा है क्या। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल में जाके ना सब कुछ साफ करके उन्हें भी सो जाता है। और
नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने भी अपने मैनेजर को बोलता है कि वो बोल रहा है कि वो 19 ईयर्स का है, एक बार उसका हिस्ट्री निकालो। तो उन्हें ठीक है बोले, घर जाके मन भी पता करवाता है। तो उससे पता चलता है कि चिंचा अभी 19 ईयर्स का नहीं हुआ है, 18 ईयर्स का है अभी। नेक्स्ट मंथ वो 19 ईयर्स का होने वाला है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि सिचेंग को कैसे बोले। उसको डर लग रहा था क्योंकि ऑफकोर्स सिचेंग पूछेगा कि तुम पहले रिसर्च नहीं कर सकते थे, पता नहीं करवा सकते थे, वगैरह भी चीखेंगे उसको मन में। पर भी मन भी था, बट मन भी डरते वरना सिचेंग को बोलते हैं। सिचेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि ये क्या है, उसको समझ में नहीं आया था। फिर मैंने अच्छा ठीक है, मैं एक बार चंचा से जाके बात करूँगा कि वो क्यों मान गया है। इतनी सी छोटी सी उम्र में उसको पैसे की इतनी क्या ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं सोच के वो ना शाम को जल्दी आ जाता है। और वो ना चंचा को पूछता है कि तुम पैसे के लिए प्रेग्नेंट हो, बिल्कुल में उसको भी पूछता। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। चंचा वो ना चंचा को इतने गुस्से में देख के वो भी डर जाते हैं और उन्हें बोलते कि क्या हुआ। तो सिचम बोलते कि तुम पैसे के लिए प्रेग्नेंट हुए। तो चंचा बोलते कि नहीं, वो तो हॉस्पिटल वाले हैं। तो सिचम बोलते कि क्या हॉस्पिटल वाले। तो चिंचा वो ना बताता है कि वो हॉस्पिटल में मैं नॉर्मल चेकअप कराने गया था, तो मेरे को प्रेग्नेंट कर दिया वो लोग ने कुछ इंजेक्शन डाल के। फिर वो लोग ने मेरे पेरेंट्स को मनवाया कि अभी बच्चा पैदा कर दो बोल के, इसलिए मैं मान गया। तो सिचम बोलते कि क्या पागल हूँ, मैं इतने सारे पैसे देने वाला हूँ, बच्चा पैदा होने के बाद तो मैं नहीं मान लूँ, बल्कि भी उन्हें चिल्लाता है। सिचम वो ना थोड़ा घबरा जाता है। थोड़ी देर के बाद सिचम वो ना उसके पास जाके वो ना बैठता है, उन्हें बोलता है कि तो मैं सच में नहीं माना। तो चंचा मैंने सरने नाम में लाता है। तो सिचन वो ना समझाता है कि मैंने बोला था कि अगर मुझे बच्चा पैदा किया तो मैं इतने पैसे दूंगा, पर घर में बोलते हैं। चंचा शौक होकर बोलते कि उतने पैसे, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तो सिचन है ना चंचा से बात करता है। फिर मैंने बोलता है कि वो तुम्हारे असली पेरेंट्स ही है ना। तो चंचा बोलते कि हाँ हैं वो लोग मेरे पेरेंट्स। तो सिचन बोलते कि मुझे तो नहीं लगता है, पर हमें वो ना हंसने निकल जाते हैं। चंचा वो ना सोचने लगते कि मेरे पेरेंट्स नहीं बोलो, मेरे पेरेंट्स ही हैं। फिर हम ये सोचते हैं, मैंने भी बैठ जाता है, मैंने डिनर भी नहीं करता। वो ना बहुत सैड हो गया था। फिर भी वो आंटी मैंने भी सिचन को बोलती कि आपने उससे क्या बात किया, वो खाना भी नहीं खाना है। तो सिचन वो बोलते कि छोड़ दो उसको, मत खाने दो, वही में वो ना गुस्से में था। वो आंटी वो डर जाती है, मैंने भी जाके मैंने फिर से चंचा को मनाती कि अभी खा लो तुम। चंचा वो बस मना कर रहा था। तो वो आंटी उन्हें सिचन को बोलती कि अभी मैं जा रही हूँ, पर चंचा ने कुछ नहीं खाया, घर में बोल के वो ना निकल जाती है। तो यहाँ पे सिचन वो ना बहुत देर के बाद उसको भूख लग रही थी, तो वो भी बाहर आता है खाना खाने के लिए। तो वो देखता है कि खाना सब कुछ ऐसे बनन सा था। तो वो ना खाना वो भी प्लेट में डाल के वो ना चिंचा के कमरे में जाता है। उसको बोलता है कि ये लो खाओ। तो चिंचा बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। तो सिचन उसके ऊपर मन भी चिल्ला देता है कि अभी खाओ बोल के। तो चिंचा उन्हें रोना शुरू कर देता है। सिचन उसके पास बैठ के उन्हें बोलते हैं कि अभी रोना बंद करो, भाई हम उसको भी डराते हैं। तो चिंचा उन्हें बोलते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है ना, फिर भी बोलता है। तो सिचन बोलते कि अभी यहाँ कौन प्यार करने वाला है तुमको, कोई भी नहीं। फिर भी मन में सोचा था। फिर मैं लगता है वो सब कुछ हम ना बाहर बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो, अभी चलो तुम्हें अभी खाना खाना चाहिए बोले, हमें वो ना खाने का आगे करते हैं। चंचा बोलते कि मुझे नहीं चाहिए। तो उससे चल वो ना थोड़ा गुस्सा करके उसको ना भी खिलाने लगता है। चंचा वो ना मुँह बना के मैंने भी खा रहा था और ना बोल रहा था कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, हाँ है मेरे पेरेंट्स, वही में बोलने लगता है।
तो सिचन वो कुछ भी नहीं बोलता है। चंचल उन्हें बोलने लगते कि हाँ वो लोग मुझे कम प्यार करते हैं पर है मेरे पेरेंट्स। तो सिचन वो बोलता है कि हाँ प्यार करता है यानी मुझे नहीं मालूम, पर अभी खाओ तो मुलगन में उसको ना खिलाते जा रहा था। तो चंचल वो ना बोलता है कि वो ना अनाथ बच्चों को मुझे वो लोग ना भी एक जैसा ट्रीट करते हैं। वो अनाथ वालों को वो ना बुरा फील नहीं कराना चाहते, इसलिए वो ना मुझसे थोड़ा कम प्यार करते पर प्यार करते। समझ में आया? तो सीचा बोलते कि हाँ समझ में आया, अभी खा लो बोले गर्मी मैंने भी खाना उसको भी ठूस आके मैंने निकल जाता है। तो चिंचा मैंने सो जाता है और उसको भी सपने में उसको भी बचपन के बारे में याद आ रहा था। तो यह भी बचपन में भी ना सभी को खाना लगाते समय चिंचा को ना पीछे धराते थे कि अभी सभी बच्चों को मिलने के बाद तुम्हें मिलेगा, ठीक ना। फिर भी उसको भी लास्ट में गिफ्ट कुछ देते समय भी ना चिंचा को लास्ट कर देते थे। एक एक बार तो उसको गिफ्ट खाना मिलता ही नहीं था, फिर भी वो लोग भी कुछ ना कुछ बोल के उसको भी संभाल लेते थे। और ऐसे पूरा चाइल्डहुड ऐसे ही गया था। और बड़े होने के बाद उसको भी एक कॉलेज में उसको भी ऑफर मिलता है कि अभी वो दूसरे स्टेट में जाके पढ़ सकता है बोल के। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। पर उनके पेरेंट्स वो लोग भी बोलते कि अभी तुम ना ड्रॉप हो जाओ क्योंकि ये जा सकता है, तुम ड्रॉप हो तो ये जा सकता है भाई मम्मी वो ना बोलते हैं। तो चिंचा वो ना मना करता है। तो वो लोग ना भी चिंचा को ना समझाने लगते कि देखो हम लोग हैं तुम्हारे पेरेंट्स पर उसके पेरेंट्स कोई भी नहीं ना, तो तुम ना ड्रॉप हो जाओ और उसको जाने दो बोले मम्मी। वो ना भी चिंचा को समझाता है। चिंचा वो ना बचपन से यही सुने जा रहा था कि इनके पेरेंट्स नहीं है तो तुम्हें उनको खुश रखना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, हम लोग को तुम्हें खुश रखेंगे ना, तो तुम उसको जाने दो। भले उनमें वो लोग ने भी कुछ ना कुछ बोल के उसको भी हमेशा उसको ने भी किसी में भी जाने ही नहीं देते थे। चंचा है ना मान जाता है हमेशा, है ना भी। एक बार तो वही लड़का जिसको जाने के लिए चंचा ड्रॉप हो गया था, वो लड़की ने चंचा के साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। तब उसके पेरेंट्स ने आके रोक दिया था। तब भी उसके सपोर्ट में ही बात कर रहा था, चंचा को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। चंचा वो तब ना इतना बुरा फील करता है। तब वो सोचते कि ठीक है अभी उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसको नहीं मालूम सही गलत क्या है, फिर भी सोचता है। वो ना उसने दूरी बनाता है और उसको तो उस लड़के से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए ड्रॉप होने को बोल दिया। तो उन्होंने भी डर के मैंने ड्रॉप भी कर दिया, उसको कुछ भी रिस्क नहीं लेने का था। अभी झंझावन भी उठ जाता है, उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको सोए तो यही सब कुछ याद आ रहा था। तो वो ना सिचन के कमरे में जाता है। तो सिचन वो ना काम कर रहा था, वो पूछता कि क्या हुआ। झंझा वो ना क्लोज करके वो ना निकल जाता है बाहर। सिचन वो ना छोड़ घर में वो ना काम करता है, फिर वो ना लेटता ही है। तभी झंझा वो ना फिर जाता है। सिचन वो ना सोनी की एक्टिंग करता है। तो झंझा वो ना धीरे से आके वो भी उसके पास वो भी लेटता है। तो सिचन बोलता कि तुम यहाँ क्यों है? तो चिंचा मन उसको देख के मन भी जाने के लिए उठता है। सिचन पकड़ के बोलता है कि आज सो जाओ। तो चिंचा मन वही मन भी मुँह फैला के मन भी लेट हो जाता। सिचन मन भी उसको ना थोड़ी देर घूरता है, फिर मन भी दूसरी तरफ पलट के मन भी सो जाता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिचन उठने के बाद वो देखता है कि चिंचा उसको पकड़ के मन भी सो रहा था। भी सिचन वो सोचते कि ये ऐसा कैसे सो रहा है बेड में, उसके भी ठीक से सुलाता है। वो ना फ्रेश अप होने चल जाता है और वो नहाने जाता है ना, तो शावर के आवाज़ से चिंचा वो ना उठ के बैठ जाता है। सिचन वो चिंचा सो रहा है बल्कि उन्हें भी बस अपने कमर के पास वो टवल बांध के उन्हें भी बाहर आता है और उन्हें भी चिंचा को दिखते हैं। तो चिंचा उन्हें बैठन सा था और नींद में था। सिचन
वो बोलते कि तुम उड़िए मम्मी मैंने आके मैंने भी कपड़े निकाला था चंचा मैंने चंको पीछे से देखता है मैंने अपनी आँखें मैंने भी मसलने लगता है तभी से जन्म पलटता है चंचा देख के वो बोलते कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है बिल्कुल मैं उसको देख रहा था सिचम बोलते कि तुम यहाँ से जाओ तो चंचा मैंने सिचम को देखता है फिर मैंने बोलता है कि हाँ ठीक है बैठ गया मैंने बेड में सर दर्दता है सिचन को देखते हुए चल रहा था सिचन मैंने उसके पास थे मैंने बोलते कि निकलो यहाँ से बोल मम्मी उसके पास आ रहा था चंचा मैंने हाँ ठीक है फिर मम्मी अपना फेस मैंने भी छुपा के मैंने जाने वाला था पर उसका फोन स्लिप हो जाता है पूरा गीला था फ्लोर तो सिचन मैंने भी उसको पकड़ लेता है चंचा उसकी बॉडी देख के मैंने बोलते कि बस से तो बहुत अच्छा है पर नहीं मैंने टच करने वाला था सिचन मैंने भी उसको ठहरा देता है मैंने बोलता कि संभाल के जाओ तो चंचा बोलते कि मैं टच कर सकता हूँ तो सिचन मना करता है चंचा मुँह बना के है ना हंसने भी जाने लगता है सिचन बोलता है कि नीचे देख के चलो तो चंचा हाँ भाई नहीं वरना आसन निकल जाता है और यह ने भी सिचन वो ऑफिस से आ जाता है और अपना फ़ोन मैनेजर को दे देता है तो चंचा है सिचन से मैंने चैटिंग करा था कि वो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी थी और कल रात ना मुझे ना नींद ना बहुत अच्छे से आया था तो आज भी मैं ना आपके साथ ही सोऊंगा बोली मैंने चैटिंग करा था वो मैनेजर मैंने कुछ और ही समझते हुए है उसके साथ मैंने भी थोड़ा बहुत ब्लश करते मैंने भी फ्लर्टी फ्लर्टी बातें मैंने भी करते जा रहा था चंचा तो यहाँ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था और वो मैनेजर तो कुछ अलग ही रेंज में मैंने भी सोचे जा रहा था कि ये सब कुछ हुआ वो बॉडी मतलब वाह बोलिए भी सोचते मैंने भी चैटिंग कर रहा था है भी ना चैटिंग करते समय इतना मुस्कुरा रहा था इतना हंस रहा था सीचा वो थोड़ा जेलस फील करता है उन्होंने भी फ़ोन लेते हुए ना बोलता है कि अभी बस करो मैं बात कर लूँगा बिल्कुल मैं फ़ोन ले लेता है और उन्होंने पूरी चैट उन्होंने भी पढ़ता है तो वो खुद शॉक हो गया था कि ये क्या हो रहा है यहाँ बोल के और शाम को वो घर जाने के बाद सिंचा ना सिंचन को देखिए बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा था सिंचन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो फुल ऑन ब्लैंक था उसको कुछ समझ में नहीं आया था चंचा उन्हें भी रात को आता है सिंचा बोलते कि तुम यहाँ तो चंचा बोलते कि हाँ आपने बोला ना कि मैं आपके साथ सो सकता हूँ तो इसलिए उन्हें भी आके वो ना बेड के ऊपर उन्हें भी पिल्लो लगाता है सिंचन सोचते कि क्या ये सब मतलब हम लोग वो करने वाले हैं आज बोले उन्हें भी सोचने लगता है चंचा उन्हें भी लेट जाता है और उन्हें सिंचन को बोलते कि बेड डाल दो बोले उन्हें भी सो जाता है सिंचन हो ना हाँ कुछ नहीं बोले नहीं एक जापर मुना मार के उन्हें चंचा को ना बेड डाल देता है और अभी कैसे कैसे टेस्ट जा रहे थे ऐसे ऐसे चंचा का पेट ना दिखने लग गया था सिंचन मुना चंचा को देखता था कि चिंचा ना बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाता था कि देखो मेरे कपड़े फिट नहीं हो रहे मैं मोटा हो रहा हूँ तो मुझे दूसरे कपड़े लेके दो बहनी मैंने भी उसके ऊपर मैंने भी ऑर्डर्स मैंने भी डालते जा रहा था सिचन वो बोलता कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो तो चिंचा वो मुँह बनाता है फिर उन्हें बोलते कि हाँ मुझे मालूम है मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ मैंने उन्हें भी हुक्म चलाता था सिचन को सब कुछ ला के देना पड़ता था और चंचा वो उस मैनेजर के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था और मैनेजर भी उन्हें कुछ ना कुछ बहाना बनाता था कि मुझे ये काम है वो काम है वो सोचता था कि मैं कबाड़ में हड्डी बनूँ इसलिए उन्हें भी कुछ ना कुछ बहाना बना के वहाँ से खिसक जाता है सिचन को उसको हॉस्पिटल लेके जाना घुमाना फिलाना वो सब कुछ चलते थे यहाँ भी 7 मंथ्स हो गए थे पर एक बार भी चंचा के पेरेंट्स आए नहीं थे मिलने के लिए तो सिचन वो ना चंचा को देख रहा था चंचा वो ना सिचन को बोल रहा था कि
देखो अच्छे से ऑयल अप्लाई करना और पाँव भी अच्छे से मसाज कर देना, ठीक ना, बहन में बोल रहा था। सिचन वो ना अपने हाथ में मुझे भी तेल लेते हैं, वो ना बोलते कि आंटी है ना वो कर देगी ना, तो चिंचा बोलते कि नहीं मुझे शर्म आती है। सिचन उसको देख के मैंने सोचता कि क्या उनसे शर्म आती है, वो तो उम्मी का है, मैं इसको क्या बोलूँ, बल्कि भी सोचते हैं मैंने भी उसको भी मसाज करते हैं। उन्हें बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो एक बार भी नहीं आए तुमसे मिलने के लिए। तो चिंचा बोलती थी हाँ नहीं आए, पर तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं आए ना तुमसे मिलने के लिए एक बार भी। तो सिंचा बोलते कि तुम्हें क्यों। तो चिंचा बोलते कि तो आपको क्यों, मेरे पेरेंट्स आए या नहीं आए। तो सिंचन का ना मुँह बन जाता है। चिंचा को ना हंसी आ रही थी कि पहली बार सिंचन को कुछ बोले तो वो अपना मुँह बंद कर लिया, बल्कि उसको ना हंसी आ रही थी। और यहाँ पे सिचन वो ना सीरियस थी, वो ना चिंचा के पेट को उन्हें भी ऑयल अप्लाई करता है, फिर उसके लेग्स को उन्हें भी दबा रहा था। चिंचा ने एक छोटा सा शॉर्ट उन्हें भी पहन लिया था। सिचन वो ना उसके पाँव को उन्हें भी दबाते हैं, उसको कुछ तो करने का मन हो रहा था, पर वो ना अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, यह अभी बच्चा है, बल्कि उन्हें भी सोचा था। और उसने तो अबॉर्शन के बारे में भी सोचा, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी 4 मंथ से ज़्यादा हो गया और अभी अबॉर्शन करा तो उसका हेल्थ बहुत ही बुरे कंडीशन में आ जाए ना, तो उसको बच्चा भी करने दो बोल के। तो तब से ऐसे को कुछ भी होने दो, उसको ध्यान रखना पड़ रहा है इस गधे का। और चिंचा वो इतने ज़्यादा हुक्म करता है, फिर भी सारे वर्कर्स सबको लग गया था कि अभी ये दोनों तो शादी करने वाले हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के तरह ही रहते हैं, पक्का शादी बिल्कुल नहीं सोच लेते हैं। और अभी सिचिंग को मसाज करते हैं, उसको ना कुछ तो करने का मन हो जा रहा था। और इसमें चिंचा उन्होंने पूछने लगता कि आप अच्छे से मसाज नहीं करो, अच्छे से करो बिल्कुल नहीं पूछने लगता है। तो यहाँ पे सिचिंग ना चिंचा को देख के हाँ बोलते भी थोड़ी देर कंट्रोल करता है, फिर ख़त्म हो जाता है उसका कंट्रोल। और कितना देर इस वो रुकेंगे। अभी उन्होंने भी धीरे से उसके साथ उन्होंने भी थोड़ा रोमांटिक वे में जाता है, चिंता को समझ में आता है। अभी वो सिचन को उन्होंने भी दूर नहीं करा था, वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। तो सिचन उन्होंने भी आगे बढ़ जाता है। तो पहले तो चिंचा को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके उन्हें भी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। उन्हें भी उसकी बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर, उन्हें भी सब जगह, उन्हें भी किस लव बाइट्स, उन्हें भी सब कुछ कर देता है। पर वो उसके लिप्स को उन्हें भी किस नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि अगर किस कर दिया तो शादी पक्की। पर ये सब कुछ किसको मैं उसको मैं अभी क्या ही बोलूँ, अभी छोड़ो उसको, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते सिंचन को। तो सिंचन उन्हें भी इंटीमेट हो जाता है। हो जाने के बाद उन्हें भी ले जाता है। सिंचन वो सब कुछ होने के बाद सिंचन को उन्हें बोलने तक कि तुमने ये बहुत बुरा किया, अभी तो मेरा बैक भी दुख रहा है, उन्हें भी चिल्लाने लगता है। सिंचन उन्हें भी उठ के उन्हें भी उसके पूरे बॉडी को उन्हें भी मसाज कर देता है। और चिंचा को उन्हें भी सोने दे देता है। चिंचा तो पूरा बेड उन्हें भी लेके उन्हें भी सो रहा था, पूरा हाथ पैर फैला के उन्हें भी सो रहा था। सिंचन उसको देखते हैं और चिंचा को एक टी शर्ट बना के उन्हें भी दूसरे कमरे में जाके सो जाता है। यहाँ पे उन लोगों का ना डेली रूटीन हो गया था। और सिंचन उन्हें भी उन्हें भी थोड़ा बहुत रोमांटिक हो जाता था। सब लोग वर्कर्स वो लोग भी देख के भी अनजाना बनते थे। उन्हें भी चिंचा उन्हें बोलते कि किस करो ना, कभी नहीं कहते, बल्कि अपने लिप्स को दिखाते हैं। सिंचन वो मना करता है। ऐसे ही उन्हें भी बहुत दिनों तक चल रहा था। तो चिंचा वो ना एक दिन उन्हें सिंचन को किस करने जाता है। तो सिंचन वो ना उसका मुँह बंद करके उन्हें बोलता कि नहीं, अगर हम लोग ने किस किया तो हमारी शादी हो गई। तो चिंचा अलग होकर बोलते कि क्या। तो सिंचा बोलते कि हाँ,
अगर किस करे तो शादी होने की तो सच बात करते हैं हम लोग। तो चिंचा बोलते कि शादी नहीं नहीं, मैं अंकल से तो शादी नहीं करूँगा बिल्कुल भी, वरना वहाँ से मैं जाने लगता है। सिचन उसका प्राइवेट पार्ट आप समझ जाओ। मैंने भी चिल्लाते हैं, मैंने बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, कौन अंकल है बिल्कुल, मैंने भी बोलते जा रहा था। सिचन को छोड़ के चिंचा वो छा जाता है। और यहाँ सिचन की कंडीशन कैसी थी बोलूँ। यहाँ भी सिचन का एक हाथ बेड से बंधन सा था। वो पुलिस का रहता है ना, वो कुछ वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो बेड से बंधन सा था एक हाथ, और दूसरा हाथ सिचन का फ्री था। तो यहाँ भी सिचन मुन्ने चिंचा को जाते हुए देखता है, उसको गुस्सा आ रहा था। और मुन्ने भी अपना हाथ मुन्ने भी खुला करने के लिए मुन्ने चाबी ढूंढता है, और मुन्ने भी निकल के मुन्ने भी वॉशरूम में चल जाता है। फिर उसके बाद मुन्ने भी चिंचा के पास आता है। तो चिंचा मुन्ना आंटी से बात कर रहा था। सिचन मुन्ने भी उसको पकड़ के मुन्ने भी खींचता है। तो चिंचा मुन्ना सिचन को ना गुस्से में देखता है। तो सिचन वो बोलती कि तुम क्या बोल रहे थे, मैं अंकल हूँ। तो चिंचा मुन्ना सर ना हमें लगता है। तो सिचन बोलता है कि मैं अंकल नहीं हूँ, समझ में आया, बिल्कुल स्कूल भी बोले जा रहा था। चिंचा वो बोलते कि पेट में दर्द हो रहा है। तो सिचन वो बोलते कि अभी नाटक मत कर, मेरे सामने मुझे मालूम है तुम नाटक कर रहे हो, बिल्कुल मैं उन भी सुनाते जा रहा था। फिर मैंने चिंचा को देखते हैं। फिर वो बोलता कि सच में। तो चिंचा उन्हें सरना हमें लगते हैं। तो सिचन उन्हें भी उसको उठा के उन्हें लेके चला जाता है हॉस्पिटल। तो यहाँ भी डॉक्टर उन्हें चेक करके उन्हें सिचन को बोलते कि क्या तुम लोग इंटीमेट हो रहे हो। तो सिचन वो हाँ बोलता है। तो वो डॉक्टर मैंने भी चिल्ला के मैंने बोलते कि क्या बकवास कर रही हो, इंटीमेट क्यों हो रही हो, मैं तो अभी कुछ भी मत करना बोले मैंने ना बोलता है। सिचन से उम्र में बड़ा था, तो मैंने भी सिचन को मैंने भी सुना देता है। तो सिचन ना ठीक है हाँ, पर हमें बोलता है। और उसको घर लेके आने के बाद चिंचा को बोल देते कि अभी हम लोग वो सब कुछ नहीं कर सकते। तो चिंचा वो उसके ऊपर इस डाल देते कि मैं तो नहीं चाहता हूँ, आप ही ज़बरदस्ती करते हो। सिचन वो शौक वो सोच रहा था कि अच्छा ये तो उस डॉक्टर के सामने नहीं बोला ये सब कुछ, यही से आगे आता है पहले। फिर मैंने भी उसको ना देख रहा था। हिन भी चिंचा मैंने भी बेडरूम में मैंने भी जाते हुए मैंने बोलता है कि मेरे लिए कुछ जूस और कुछ खाने के लिए लेके आना, बिल्कुल मैंने भी निकल जाता है। सिचन ना बोलता है कि क्या मैं तुम्हें नौकर दिख रहा हूँ, फिर हमें बोलता है। तभी मैंने भी आंटी मैंने भी आके मैंने बोलती कि ये लेके जाओ। तो वो पूछते कि मैं, तो वो बोलते कि हाँ। तो वो लेके अंदर जाता है। चिंचा उन्हें लेके बोलते कि अभी खिलाओ ना। तो सिचन को गुस्सा आ रहा था, उसको समझ में आ रहा था कि ये इतना चिटकू इतना छोटा है, पर इसके इतने नखरे पर हमें सोचने लगता है, और वो ना बस मना करता है। तो उसके आँखों में से आंसू टपकने लगते हैं। तो सिचन बोलते कि अच्छा खिला रहा हूँ, बोले हमें उसको भी खिलाने लगते हैं। उन्हें सोचने लगते कि ये क्या, मैं इसको कहाँ से पकड़ के लेकर आया, बल्कि नहीं सोचते उसको खिला रहा था। और उसका ध्यान रखने लगता है। ऑफिस पूरा बंद करके वो यहीं पर ही बैठ जाता है, घर से ही काम करता है। मतलब अभी यहाँ पे 9th मंथ के लास्ट डेज ऐसे थे। तो तब यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि आप ना हॉस्पिटल में लेके आके रख दो बोल के। तो चिंचा को लेके आके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। यहाँ पे मैनेजर वो ना जाके चिंचा के पेरेंट्स को बोलता है कि अभी तो आके उससे मिल लो, बहन में बोलते हैं। तो वो लोग भी अच्छा ठीक है बहन में आते हैं। और आने के बाद इन्होंने भी सिचन को देखते हैं। तो सिचन उन्हें भी डॉक्टर से बात करा था, तो वो लोग ना उसके पास जाते हैं। तो डॉक्टर ना बोलने लगता है कि हमने उसका पूरा चेकअप किया और मुझे
नहीं लगता है कि दोनों में से कोई एक बचेगा, तो मैं किसको बचाऊँ मतलब मैं पूछता है। तो मैंने भी चंचा के पेरेंट्स बोलते कि बेबी को, तो यहाँ भी डॉक्टर वाले भी देखते हैं। तो वो लोग ना बोलते कि अभी वो बच्चे को बचा लेना, और हमारा बेटे का क्या है, उसका नसीब है तो बच जाएगा, बिल्कुल भी बोलते हैं। सिचन ना उन्हें देख रहा था, मैंने सोचा था कि ये कैसे पेरेंट्स है, बिल्कुल भी मैंने भी देखे जा रहा था। डॉक्टर वो ना सिचन को देखते हैं, तो सिचन वो ना कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो डॉक्टर वो ना समझ जाते हैं कि अच्छा अभी किसी को बचाना है तो बच्चे को बचाओ, चंचा को नहीं, ठीक है। मम्मी मैंने भी निकल जाता है वहाँ से। तो फिर भी डॉक्टर हमने जाके मैंने भी बात करते हैं। तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा बल्कि भी पूरा हॉस्पिटल पूरा गॉसिप बन जाता है। हॉस्पिटल में सभी को सभी मीन्स डॉक्टर्स नर्स को पता चल जाता है कि ये लोग कैसे हैं, बच्चे को बचाने के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि जिनका हस्बैंड नहीं है बल्कि बस वो बेबी को कैरी कर रहा है बल्कि, तो उनको भी और भी ज़्यादा सिंपैथी हो जाती है चंचा के लिए। तो हम भी जो भी थे वो लोग ने भी सेचन के साथ साथ कौन थे उनसे वो लोग ने भी ठीक से वो लोग ने भी मुँह देख के भी बात नहीं कर रहे थे, हाँ बिल्कुल लोग ने भी चले जा रहे थे। और ये भी सेचन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी किसको बचा, उसको बेबी चाहिए, वो तो कंफर्म था, पर चंचा या बेबी उनमें से वो किसको बचाए उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने भी चंचा को मालूम पड़ गया था कि अभी किसी एक को बचाना है तो बेबी को बचाए बोल के। तो मैंने भी चंचा को ये तो मालूम था कि सिचन और उसके बीच में कुछ नहीं बोल के, वो सब कुछ तो बस ऐसे हो गया था। पर उनके पेरेंट्स भी बचाना नहीं चाह रहे थे बल्कि उसको ना ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर भी डॉक्टर वो ना उन सभी को ना भारी सकता है कि अंदर कोई भी नहीं आएगा बल्कि उन्हें भी चंचा से उन्हें भी बात करता है, उसको चेक करते हुए कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बचा लेंगे, और बोल देंगे कि वो हम बचाना चाह रहे थे पर बच नहीं पाए। तो चंचा मैंने पेट को पकड़ के मैंने बोलता कि नहीं मुझे मत बचाना, वो बेबी रहेगा तो वो खुश तो रहेगा, मैं जिंदा बच जाऊँगा तो वो लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे, उससे अच्छा मैं बल्कि मैंने भी साइलेंट हो जाता है, बोला समझ जाता है उस साइलेंस में, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं रो दूँगी। हाँ तो इन्हें भी ऑपरेशन तो कभी भी कर सकते थे, पर उन्हें ना चंचा को बचाने का था। तो डॉक्टर्स वो लोग ने भी बड़े डॉक्टर्स को वो लोग ने भी अपना अपना पहचान निकाल के वो लोग ने भी कांटेक्ट करते हैं और बात करते हैं कि अभी ये पेशेंट को और बच्चे को दोनों को बचाना पड़ेगा बोल के। तो उन्हें भी कंडीशन सब कुछ उन्हें भी देखते हैं, उन्हें बोलते कि मुश्किल है, वह मैंने भी देख रहा था। इन्हें भी बाजू में डॉक्टर्स थे, वो लोग ना बोलने लगते कि कितनी भी मुश्किल होने तो बचाना, ठीक है ना, बिल्कुल में बोलने लगते हैं। तो डॉक्टर बोलते कि हाँ बिल्कुल में, उन्हें रिपोर्ट्स को देख रहा था। तो वहाँ भी नर्स भी थे, वो लोग ने भी पूरी मीटिंग हो रही थी, तो वो लोग ने भी बोलने लगते कि आपको कितना भी पैसे चाहिए हम सब लोग देंगे, बिल्कुल वो लोग ने भी बात कर रहे थे। तो वो बोलता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, बिल्कुल में पूछते हैं। तो मैंने भी बताते हैं, तो मैंने भी अच्छा ठीक है बिल्कुल भी, वो लोग ने भी थोड़ा एक्सरसाइज चंचा को करवाने बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करेंगे पहले तो बल्कि। तो वो लोग ने भी बात करते हैं, फिर चंचा को यानी भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज नर्स सब सारे लोग मिलके वो लोग ने भी करा रहे थे। डॉक्टर भी देख रहे थे कि चंचा को ठीक से करा रहे हैं या नहीं, बिल्कुल लोग ने भी बातें कर रहे थे। मैंने भी सिचन वो ना देख रहा था, उन्होंने डॉक्टर को पूछता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।
तो डॉक्टर है ना बोलते कि बस डिलीवरी अच्छे से होना चाहिए इसलिए वो एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो सिचन है ना बिल्कुल भी मैंने अंदर की तरफ देख रहा था। मैंने भी चिंचा के पेरेंट्स आते हैं और वो लोग ने भी बोलने लगते कि वो बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और वह मैंने अपना सिचन को देख के वो लोग ना पूछते कि वो पैसे कब दोगे, वह में पूछते हैं। तो सिचन उन्हें छोड़ के मैंने भी अंदर चला जाता है। उन्होंने बोलते कि मैं करा दूँगा, बिल्कुल में मैंने नर्स को वहाँ से भेज देता है। पर भी मैंने भी एक नर्स बैठ के उन्हें बोल रही थी कि अच्छे से कराना, बिल्कुल में उन्हें भी बता रही थी। और सिचन उन्हें भी करा रहा था। चिंचा वो बोलते कि दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सिचन उन्हें भी उसको बिठा देता है। उन्हें बोलते कि ठीक है, बिल्कुल में उसने बातें कर रहा था। थोड़ी देर के बाद सिचन बोलते कि क्या भी करे। तो चिंचा बिल्कुल भी सिचन को देखते हैं। तो सिचन उसने भी उठाता है, तभी उसका वाटर ब्रेक होता है। हमारे भी नर्स थी, वो उन्हें भी भागते हुए भी निकल जाती है वहाँ से। यहाँ भी सिचन उन्हें चिंचा को देखता है। चिंचा को कुछ समझ में नहीं आया। सिचन उसको ना बिठा के उसको ना बोलते कि तुम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आऊँ। बिल्कुल में उसको ना सुला देता है और वो ना जाने वाला था। चिंचा बोलते कि दर्द हो रहा है, बिल्कुल में उसका हाथ पकड़ लेता है। सिचन बोलते कि हाँ वो डॉक्टर को लेके आऊँगा, बिल्कुल में बोलने लगते हैं। चिंचा उसका हाथ पकड़ लेता है। उन्हें बोलते कि दर्द हो रहा है, बिल्कुल में उन्हें भी रोना शुरू कर देता है। सिचन बोलते कि हाँ, बिल्कुल में उन्हें भी उसको देख रहा था। मैंने भी नर्स मैंने भी डॉक्टर को और एक व्हील का बेड रहते हैं ना, वो ना लेके आ जाते हैं। सिचन वो ना चिंचा को बोलने लगते कि हिम्मत रखना, बिल्कुल मैं उसको बोल रहा था। तो चिंचा मैंने सिचन का कॉलर पकड़ के उसको भी एक पैशनेट सा उन्हें भी किस कर देता है और वो उसको छोड़ देता है। सिचन वो फ्रीज हो जाता है। मैं फ्रीज यानी भी नर्स सब लोग वो लोग ने भी दूसरे बेड में शिफ्ट करके वो लोग ने भी वहाँ से ना लेके चले जाते हैं। और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बाहर आता है। तो यानी भी चिंचा के पेरेंट्स पूछते कि बेबी कैसा है। तो वो बोलते कि बेबी बिल्कुल ठीक है। तो सिचन बोलते कि वो चिंचा तो उन्हें बस सरना नीचे करके उन्हें भी सरना नाम ही ला के उन्हें भी निकल जाता है। यानी भी सिचन मैंने थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है और मैंने भी साइलेंस हो गया था। यानी भी बेबी को लेके आके दिखाते कि देखो, वो लोग भी दिखा के वो लोग भी लेके चले जाते हैं, बस दिखा के निकल जाते हैं। यानी भी चिंचा के पेरेंट्स सिचन को जाके वो लोग भी पूछने लगते कि अभी पैसे कब दोगे, बिल्कुल भी पूछ रहे थे। सिचन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने सोच रहा था कि ये लोग कैसे पैसे के पीछे पड़ उनसे, बिल्कुल भी सोच रहा था। और तभी ना चिंचा को लेके जा रहे थे वहाँ से। सिचन उन्हें भी उसको जाके उन्हें भी उठाने लगते हैं। वो लोग ने भी उसको भी हटा देते हैं और उसको ना लेके चले जाते हैं। एंड भी सिचन ना उस बेड को लेके जाते हुए भी देख रहा था। उन्हें सोच सकता कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्हें थोड़ी देर तक तो उन्हें शॉक में पड़न सा था वहाँ। तो वहाँ भी मैनेजर उन्हें भी आता है, सिचन को संभालता है और उसके पेरेंट्स को कॉल करता है। तो सिचन की फैमिली आती है, बेबी को देखते हैं और सिचन से बात करता है। सिचन उन्हें बोलने लगती कि वो मैं उसको बचा नहीं पाया, बोले उन्हें बोले जा रहा था। उन्हें भी सब लोग ना उसको ना संभालते हैं कि देखो अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बोले हम लोग भी उसको ना भी संभालते हैं। और सिचन अभी वो बेबी को मन भी संभालने लग गया था और मन भी उसमें ना चिंता दिखता था। उसको भी चिंता से अलग ही लगाव हो गया था और वो बचा नहीं पाया, बल्कि उसको अलग ही दुख था। पर हमने भी चिंता की आखिरी निशानी बल्कि भी उसको ना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था, ठीक ना। और इसी के साथ ही ये सीज़न यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। सीज़न 2 ये
कंपटीशन ख़त्म होने के बाद आएगा। कब आएगा मुझे नहीं मालूम, पर कंपटीशन ख़त्म होने के बाद आएगा। और सीज़न 2 बहुत अच्छा है। ये सैड एंडिंग है मुझे मालूम है, पर भी मुझे बोलो कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।